उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 31 और चैप्टर 32 का, दोनों का साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव मुकम्मल करने वाले हैं और इसी के साथ आपका एक बुक दरक्षा वो मुकम्मल हो जाएगा, यानी जिसे आप कहते हैं एक शब्द है ख़त्म हो गया, तो ये ख़त्म हो जाएगा आपका बुक। ख़त्म कोई तो चीज़ नहीं होता है, मुकम्मल हो जाती है फिर से आप भूल जाते हैं ना। तो ये चीज़ें आपके आज बुक जो है चैप्टर 31 और 32 दोनों का ऑब्जेक्टिव जो हम आपको मुकम्मल करवा चुके हैं और आज बाबू इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। और जो लोग बाबू सलाम कर रहे हैं उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लियर है? तो एक बार सभी लोग बताएंगे कि आवाज़ और वीडियो वगैरह आप में तो सही से देख पा रहे हैं, सही से चल पा रहा है ना? तो एक बार सभी लोग एक लिखेंगे, एक है ना, एक बार सभी लोग क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे कि यस सर क्लियर है। तो हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ, हाजिरी बना दीजिए सर। चलो हाजिरी बना देते हैं क्योंकि आज आपका बुक का आखिरी दिन है रक्षा का, तो आज हाजिरी तो बनता है। तो पहले एक आया है हिना नाज, जिनका नाम क्या है? हिना नाज, एमडी जुनैद अख्तर, अरमान, अजहर शेख, मोहम्मद दानिश, गुलिस्ता, मलका परवीन, सुबहान अल्लाह। इनका नाम सुबहान है, उससे कर दीजिए सुबहान अल्लाह, है ना। और क्या है? मौसम खान, जीनत परवीन, जीनत नहीं जीनत परवीन वहाँ होगा ना। और कौन है भाई? कादिर शेख। उसके बाद सभी लोग हैं माशाल्लाह, अकरार खान भी है ना, कादिर शेख भी हैं, अलीज़ा साहिबा भी हैं, शहनाज खातून, निकहत परवीन, अब्दुल्ला इम्तियाज, एमडी इलियास, सबीला हसन, जरीना, शहजाद अहमद, सफ़िया, नासरीन, मोहम्मद शहनवाज, सुमैया खातून, अरमान आलम, है ना, खालिदा सोफ़ी, फ़ुरक़ान अहमद। चलिए माशाल्लाह सभी लोग मौजूद है और रेहान भी है ना, और रेहान के साथ अरमान भी है ना। तो चलिए अब हम लोग नफीसा परवीन भी है भाई, इनका भी हाजिरी बना दीजिए, है ना। एमडी शहनवाज तो कह ही दिए। चलिए भाई, अब कोई नहीं ना छूट रहा है? चलिए अब कोई नहीं छूट रहा है। तो देखिए बाबू, आज हम लोग जो है ना, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोहे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जिसके लिखने वाले हैं जफर गोरखपुरी, है ना। जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती है ना, गाती है और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। तो क्या ही बेहतरीन चैप्टर है ना, जो आप लोग पढ़े थे। हाँ बिल्कुल भैया, सब लोग हैं और सत्यम कुमार भी है ना। तो चलिए, और सत्यम कुमार हमारे टेक्निकल टीम वाले मेंबर हैं, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए सभी लोग आ गए हैं माशाल्लाह, तो क्लास को हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। सर ग्रामर में कुछ छूटा हुआ है क्या? देख लेंगे ग्रामर। देखिए जो भी छूटा होगा आपका, एक तो बुक मुकम्मल हो गया, जो आपके उर्दू के एग्जामिनेशन हॉल में सबसे ज़्यादा सवालात, जिसमें 32 चैप्टर हम आपको लेक्चर दे दिए, और हमको लगता है 32 दूनी 64 यानी ऑब्जेक्टिव मिला के सबसे कम समय, सबसे कम मिनट और सबसे एकदम पहले ये आपका उर्दू मुकम्मल हो गया। यहाँ तक कि कहिए कि बिहार में सबसे पहले अगर कोई उर्दू मुकम्मल किया है तो ये आप ही लोगों का कहना है कि ये इरशाद सर किए हैं, ठीक है। हाँ एमडी दानिश साहब कह रहे हैं, हाँ बाबू देख लेंगे, है ना। जो ग्रामर वगैरह में आप देखिए, आपसे ज़्यादा हमको जो है ना टेंशन है कि आपको ऐसी कोई चीज़ें ना छोड़े जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आए और वहाँ वो जो हम आपको ना पढ़ाए हों, ठीक ना। एक दो सवाल ऐसे आएंगे ही, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा बुक से लेके ग्रामर तक हर एक चीज़ को पढ़ लीजिएगा ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक दो सवाल ऐसे रहते हैं जो आपको का वो हमको भी नहीं समझ में आएगा, तो वो सब अपवाद रहता है, उसको हटा देना है, ठीक ना। इतना आपको हम तैयारी करवा देंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव में क्षमता ये रहेगा। अभी हम कह रहे हैं, बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, हम कहीं भागने वाले नहीं हैं और ना ही कभी जो है ना झूठे वादे करते हैं। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा माइंड लगा रहे हैं, तो समझ जाइए हमारा पढ़ाया हुआ आप ऑब्जेक्टिव में कम से कम नहीं सही करेंगे ना, कम से कम बच्चा वाला का कहते हैं तो 60 प्लस बनाने की उसके अंदर क्षमता रहेगा, है ना। इसके कैसे हमको मालूम चला था? तो जो भी हमारे स्टूडेंट एग्जाम देकर आते हैं वो बताते हैं कि सर हम तो 85 प्लस बना रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि बस आप तैयार रहें हमारे साथ और
हमारे साथ जुड़ के पढ़ते रहें, जैसे हम कहें वैसे चलते रहिएगा, तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट के साथ साथ सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू। हाँ सर, संडे को मैराथन लीजिएगा। संडे को बाबू आपको जो है ना बता देते हम, संडे को शायद जो है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो आप संडे कह रहे हैं ध्यान रखिएगा, ये संडे पे हम चाहे तो चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बता दें SUNDAY होता है ना संडे का स्पेलिंग। तो संडे आपका जो है बाबू वो नॉन हिंदी होगा, है ना। नॉन हिंदी के लिए कोशिश किए हैं। नॉन हिंदी जो है बाबू आपका नॉन हिंदी, ये 1 से लेके 10 चैप्टर तक का मैराथन, 1 से बाबू 1 से 10 चैप्टर है ना बाबू, 10 चैप्टर आपका क्लियर होगा, 1 से 10 चैप्टर तक का आपका कंप्लीट करवाएंगे। और ये सेशन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ से सवाल आपके पूछे जाएंगे। जाहिर सी बात है, शुरुआत के चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो बातें आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कंटिन्यू सवाल की ओर, और दोनों चैप्टर का आपको हम ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। ठीक है। हाँ, उसके मुताबिक देख लिया जाएगा कब कौन सा क्लास रहेगा, उसके मुताबिक। हाँ, बहुत बच्चे रो रही हैं, बहुत बड़े बच्चे एकदम हम पे गुस्सा रही हैं कि सर मेरा नाम नहीं लिए, है ना। जान से हम जो है ना नमाज छोड़ देते हैं। एक लड़की है जिसको जो है ना हम ना जान से नमे नहीं लेते हैं, और एकदम बेचैन रहती है कि मेरा नमाज लेते क्यों नहीं। हम देखते हैं कि कितना सब्र है ना, और लेवे नहीं करते हैं। और सारे बच्चे भी है ना, सबका ले लिए थे, जबकि हमको दिख रहा था ले, ठीक ना, नहीं लिए। देखते कि अब एक होता है ना कि सब्र का इंतहा भी होता है ना, जिसमें आशिया परवीन भी है, बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, है ना। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। कुछ चीजें देखी जाती है कि सब्र और क्या ही अंदर में जो है ना बर्दाश्त करने की क्षमता है भी या नहीं है ना। तो चलिए आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना, क्लास को। अब ये मसला आप लोगों का कमेंट का है कि सिर्फ कमेंट जो भी आता है वो सिर्फ हम ही देख सकते हैं ना, इसके अलावा कोई देख ही नहीं सकता है। हाँ, तो क्लियर है। तो चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। हाँ तो बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा इस पर पढ़ने पे, ठीक ना। तो देखिए बाबू, सबसे पहला सवाल आपके आ गया। ये चैप्टर आपका 31 से है ना, चैप्टर 21 से है बाबू, चैप्टर 31 है। ये आपका हो जाएगा, है ना, ये आपका हो जाएगा बाबू, ये चैप्टर कितना हो जाएगा बाबू आपका, चैप्टर 31 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया कि जी सर ये जो है चैप्टर 31 होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए चैप्टर 31 का पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 31 का ऑब्जेक्टिव क्या, पहला सवाल कहा जा रहा है, जफर गोरखपुरी की शायरी के अब तक कितने यहाँ मुझ नहीं मजमुए शाये हो चुके, ठीक ना। मजमुए इस तरह से रहेगा, मजमुए शाये हो चुके हैं 5, 120 नहीं होगा, है ना। चलो 120 है तो देख लो, 120, 10 या 7, आंसर दो जल्दी से। मेरा नाम लीजिए ना सर। अच्छा ले लेते हैं भाई, क्या नाम है भैया। अब तो चल गए, ऊपर चल गई, तुम्हारा तो नाम ले ही लेंगे सर। आप ही तो इतना बच्चे को प्यार करते हैं क्लास में, कोई नहीं करता है सर। आप जब भी हंसते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा ऐसा करो कि ले लो मेरे मुस्कान को, है ना। एक गजल है ना, वो वह दिल कहाँ से लाऊं, है ना, आखिरी में सुनाएंगे, थोड़ा सा सुना दिए, मन लग गया होगा। वह दिल कहाँ से लाऊं जो तेरी याद को भुला दे। मेरे पास वो दिल ही नहीं है कि जो आप लोगों की यादें ना आए, है ना। अभी हमको मालूम चला कि आपका सर क्लास लेंगे लंबा, तो हम सोचे क्लास नहीं लेंगे, लेकिन फिर मालूम चला हमको ले लेंगे क्लास, सर पहले छोड़ दिए। हम सोचे कि 10 मिनट बचा है तो बस हमको पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले से हम सब तैयार रहते हैं, बस 5 मिनट के अंदर नमाज पढ़ के बैठे थे, आए और क्लास ले रहे हैं। हमको कोई चीज़ की जरूरत नहीं, हम घूम तो फिर तो रहेंगे, क्लास ले लीजिए बस, हम हाजिर हैं अपने बच्चों के लिए। वो दिल कहाँ से लाऊं जो तेरी यादों को भुला दूं, है ना। चलिए आखिरी में सुनाएंगे, है ना। सभी लोग माशाल्लाह प्यार दे रहे हैं। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। तो आप पहले जैसा बन जाइए, बिना कमेंट वाले से पढ़ाने वाले बनेंगे, टेंशन नहीं लो बाबू। चलो आंसर दो। सबसे पहले बाबू मुस्कुराहट आपका मुबारक हो। सबसे पहले बताइए बाबू जफर गोरखपुरी के पैदाइश कब हुई। अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपके साथ गुफ्तगू, आपका बैकलॉग जो भी क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, है ना। एक एक डाउट आप लोगों का क्लियर करेंगे, है ना। हम लोग जो है ना बच्चों को समस्याओं को समझते हैं, हम लोग इस चीज से भागते नहीं है, है ना। ये नहीं देखिए कुछ चीजें जो है ना, जो चीजें आसानी से मिल जाती है, लोग सोचते हैं ना कि उसका महत्व नहीं, इसका महत्व नहीं बाबू। ये हमारा दीन
दीन इस्लाम सिखाता है। अल्लाह तबारक व तआला जो है ना अपने बच्चों से बताएं कि जिसको आप पढ़ाइए उसका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, उसको जो है ना देखिए, पूछिए, उसका हर एक डाउट को बताइए। आप अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं जिनको अंदर ना समझ होती है, तो हम लोग इस चीज़ से भागते नहीं है, इसीलिए बच्चे हमारे पास दिल खोल के जो भी चीज़ पूछना होता है वो पूछते हैं। देखिए बच्चे प्यार दे रहे हैं कि सर 1935 ईस्वी में पैदा हुए, लेकिन एक 1839 में कहे लिख रहे हैं। इनका नाम जरा ले ले, दिल नवाज शेख। अब नाम इनको इसलिए लिए ना कि ये गलत बताएं आंसर, है ना। सही बताते तो इनका हम नाम जो है नहीं लेते, लेकिन ये गलत बताएं, ठीक है। 5 मई 1935, चलिए क्लियर है। एक बच्ची कह रही है कि सर शादी करने के बाद आपका स्माइल खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना। जब तक आप अल्लाह और उसके रसूल के नियमों और कानूनों पे चलेंगे, इज्जत देंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से रखेंगे अपने बीवियों को, तो यकीन मानिए आपके ज़िंदगी में कभी जो है ना मुस्कुराहटें छीनी नहीं जाएगी। अब अल्लाह ताला का नाशुक्री कीजिएगा तो आपके अंदर तो भी बेचैनी होगी ही, है ना। तो आप लोग दुआ करें कि मेरी मुस्कुराहट ऐसी ही रहे, है ना। ये नहीं दुआ कर दीजिएगा कि अभी देखो जैसे एक बच्ची कह रही है कि सर शादी के बाद सब मुस्कुराहट खत्म, ऐसा कोई बात नहीं है ना। हम बगैर मुस्कुराहट को भी मुस्कुराहट बना देंगे, जिसको भी, है ना, जो भी आएंगी उनको भी क्या करेंगे कि बगैर मुस्कुराहट के हम मुस्कुराहट ला देंगे। कहें आप लोग टेंशन में हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें नहीं सिखा देंगे, तो आप इसका फिक्र में मत रहिए, ठीक है ना। आपके लिए कोई चीज़ें हो तो बताइएगा, ठीक है। सर शादी होने से घर में बरकत आता, आप तो और मस्त। कंटिन्यू करते हैं बाबू, हम लोग सवाल जफर गोरखपुरी से है। जफर गोरखपुरी की पैदाइश आपको पता है कि गोरखपुर में 19, अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। कमेंट थोड़ा सा देर के लिए आप ब्लॉक रखेंगे और बढ़िया से थोड़ा सा पढ़ाई पे पहले ध्यान दीजिए। जानते हैं कमेंट हम जब नहीं पढ़ते तो छोड़ ही देते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले बाबू आपको ध्यान देना है कि जफर गोरखपुरी 1935 ईस्वी में पैदा हुए, और कहाँ पैदा हुए तो आप सबको पता है कि जफर गोरखपुरी का पैदाइश 1935 ईस्वी में गोरखपुरी में। कोई बताएगा कि इनका इंतकाल कब हुआ था, जफर गोरखपुरी का इंतकाल कब हुआ था, जल्दी से बताइए तो देखते हैं कितने लोग जो है ना बताते हैं कि जफर गोरखपुरी का इंतकाल कब हुआ था, और कितने लोग आंसर सही दे रहे हैं, है ना। और देखिए इसका जो आंसर है ना बाबू, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 7 होगा, ठीक ना। इसका आंसर याद रखिएगा 7 होगा, ठीक ना। और 1935 में पैदा हुए कहाँ बाबू, तो ध्यान रखिएगा जी यानी गोरखपुर में। क्लियर है। चलिए आगे की ओर कंटिन्यू हम लोग करते हैं। सवाल नंबर 2, इनमें बच्चों के लिए जफर गोरखपुरी ने कौन से मजमूए लिखे। चरागे चश्मे तर, है ना, आर पार का नजर, है ना, इधर रहेगा, है ना, सच्चाइया, या इनमें से कोई नहीं। तो कहिएगा सर इसका आंसर दो बाबू जल्दी से। तो इसका आंसर लगाओगे, क्या लगाओगे बाबू, तो इसका आंसर जो लगाओगे ना वो आंसर लगाओगे सच्चाइया। क्या लगाओगे, सच्चाइया लगाओगे, और राइट आंसर बाबू हो जाएगा सच्चाइया, ठीक है। अभी टाइम है, चलो इधर ध्यान दो बाबू। सवाल नंबर 3, नाचरी गुड़िया, है ना, किसकी नजम है। तो जो चल रहा है चलने दो। चकबस्त आपको पता है कि मुनाजरे फितरत या कुदरत लिखे हैं। परवेश शाहिदी हम नौजवान लिखे। देखिए आपका एक प्रकार के रिवीजन होता जाएगा, हम जिस ऑप्शन को देखेंगे उस ऑप्शन में ही घुस जाते हैं, है ना। हम बताएं ना आपको कि जेहन जो है ना तेज रखिएगा, नमाज पढ़िएगा, रब से दुआ कीजिएगा, दिल को पाको साफ रखिएगा, दिल अपने किरदार से एकदम ऐसे मुतासिर रखिएगा, तो दिमाग आपका जो है ना चमकेगा और बिल्कुल दिमाग तेज हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे कि बस हमसे ज्यादा किसी के पास सुकून नहीं है ना। तो सुकून चाहिए और दिलों में चैन चाहिए, तो बस अल्लाह को राजी कर लीजिए। रब राजी तो सब राजी, रब नाराज तो सब जो है ना बेकार, बच जाइए, ठीक है बाबू। तो याद रखिएगा चकबस्त हो जाएगा, मुनाजिर फितरत, परवेश शाहिदी, यहाँ पर भी नहीं परवेज होगा, ठीक ना। परवेश शाहिदी हम नौजवान, इकबाल तो शामिल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जफर गोरखपुरी। कितना आसान से हम लोग हर एक चीज को कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ इनका सब चीजें, तो ये भी देख सकते हैं कि 1882 ईस्वी में पैदा हुए, 1926 ईस्वी में इनका वफात हो गया, ठीक है। रायबरेली में फैजाबाद में पैदा हुए थे। परवेश शाहिदी बाबू कब पैदा हुए थे, 1910 ईस्वी में पटना में पैदा हुए थे। तो ये सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4, दोहा किस जबान का लफ्ज है। तो हम बताए थे आपको पढ़ाते समय कि दोहा बाबू हिंदी जबान का लफ्ज है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, दोहा जो है हिंदी जबान का लफ्ज है, और इसीलिए आंसर क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर 5 है, दोहे में कितने मिसरे, 10 है। देखिए एक चीज आपको सिखा देते हैं, ठीक से याद रखिएगा। मेरा क्लास कभी भी ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट समझ के कभी भी क्लास को पूरा किया कीजिएगा। इसलिए कौन क्लास में क्या हम आपको सिखा दे, है ना। हम एक अच्छा सा मिसाल आपको देते हैं। हम गांव में पढ़ाते थे ना, तो 2-3 बच्चियां, 2-3 मेरी स्टूडेंट ऐसी थी कि हम आपको बता दें कि वो एक दिन क्लास को नगा नहीं करती थी। भले 1-2 और लड़की नहीं आएगी, लेकिन जो रेगुलर थी ना उनका नंबर बहुत ही माशाल्लाह 400 प्लस आया था। समझिए 450 प्लस भी कह सकते,
है ना, यहाँ तक 430 प्लस भी कह सकते हैं। तो जो रेगुलर रहती हैं, जो रेगुलर रहते हैं, देखते हैं, हर एक चीज को समझते हैं, वो अच्छे नंबर लाइएगा, है ना। तो वीडियो कभी भी मेरा स्किप करके मत देखा कीजिएगा, ठीक है, तो कंटिन्यू देखा कीजिएगा। तो देखिए हम अभी जैसे बता रहे हैं, दो मिसरे वाले नज्म को क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं, है ना। कॉपी पे नोट्स बना के लिख लीजिएगा इस चीज को। दो मिसरे वाले नज्म को दोहा कहते हैं, और तीन मिसरे वाले नज्म को क्या कहते हैं, तीन मिसरे वाले नज्म को मुसल्लस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मुसल्लस कहते हैं। मुसल्लस अब देखिए आपको आसानी से समझ में आएगा, मुसल्लस ही बस ध्यान रखिएगा। मुसल्लस किसे कहते हैं बाद में, मुसल्लस में तीन नुक्ता है, तो कहे से मुसल्लस, तो ये मुसल्लस तीन नुक्ता है, से है, तो मुसल्लस हो जाएगा। चार मिसरे वाले नज्म को रुबाई कहते हैं, है ना। तो चार मिसरे वाले नज्म को क्या कहते हैं बाबू, रुबाई कहते हैं। तो ये रुबाई हो जाएगा। चार है, एक दो समझ लीजिए, दो ये चार, तो चार मिसरे वाले नज्म को रुबाई कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, पांच मिसरे वाले नज्म को पूछा जाएगा आपसे। तो पांच मिसरे वाले नज्म को क्या कहते हैं बाबू, तो पांच मिसरे वाले नज्म को मुखम्मस कहते हैं, ठीक है। पांच मिसरे वाले नज्म को मुखम्मस कहते हैं। और एक बच्चा छह मिसरे वाले नज्म को, खम्स जाइएगा तो खम्स के माने पांच होता है, ठीक ना। और अभी वहां दिनार चलता है, जो खम्स चलता है, तो पांच दिनार हो जाएगा, यानी खम्स पांच, खुदे कह रहा पांच, खे के बाद नसीन आएगा तो मुसद्दस हो जाएगा, ये मुसद्दस हो जाएगा। तो छह मिसरे वाले नज्म को मुसद्दस कहते हैं, दो मिसरे वाले नज्म को दोहा कहते हैं, तीन मिसरे वाले नज्म को मुसल्लस कहते हैं, चार मिसरे वाले नज्म को रुबाई कहते हैं, पांच मिसरे वाले नज्म को मुखम्मस कहते हैं, और छह मिसरे वाले नज्म को मुसद्दस कहते हैं। यहां तक तो क्लियर है। चलिए, हाँ, दो मिसरे वाले नज्म को दोहा कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, कंटिन्यू करते हुए सवाल नंबर 6 क्या है, देखिए जरा। सवाल नंबर 6 क्या है बाबू, जरा से गौर कीजिए। जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई, आप लोग बताए थे गोरखपुर में पैदा हुए और 1935 ईस्वी में, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते बाबू, सवाल नंबर 7, जफर गोरखपुरी, है ना, जफर गोरखपुरी कहाँ पैदा हुए थे, आसान सा सवाल है। बनारस तो कोई पैदा ना हुआ, पटना में पैदा हुए सैयद मोहम्मद मोहसिन, है ना, सुहेल अजीमाबादी, हसन नईम पैदा हुए, ये सब पटना में पैदा हुए, ठीक है। दिल्ली में तो जफर गोरखपुरी नहीं पैदा होंगे, है ना। और गोरखपुर राइट आंसर हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा ये बाबू, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, सवाल नंबर, ये तो हो गया, थोड़ा सा इसको जो है ना घसक जाइए, चलिए, अरे इधर उधर हो, चलिए आगे की ओर। जफर गोरखपुरी, ओहो, सवाल क्या है बाबू, जफर गोरखपुरी किस रियासत में पैदा हुए, तो जफर गोरखपुरी रियासत उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश बाबू कहाँ है, तो गोरखपुर, है ना, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में ही गोरखपुर है, ठीक है। चलिए, बच्चे समझदार होते हैं। अभी आपका आ गया बाबू चैप्टर 32, है ना। ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, चैप्टर 32, है ना, चैप्टर 32 आ गया। ये चैप्टर कितना आ गया बाबू, 32, ठीक ना। चलिए, चैप्टर 32 का देख लेते, कम कम सवालात हैं जो आपको अच्छे लगेंगे। पहला सवाल, सलाम मछली शहरी किस सिंफ के शायर है, तो सिंपल, ये कई बार आपके, अब एक बच्चा कह रहा था सर PYQ, बाबू ये PYQ है, लो ये PYQ है, मतलब PY प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कहा जाता है, जो ये एग्जाम में पूछा गया था। हम आपको सब चीजें करा देते हैं, लेकिन हाँ लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि उर्दू टाइपिंग बाबू हम ही को करना होता है, और पढ़ाना भी हम ही को होता है, तो इसीलिए दिक्कत होता है, ठीक ना। हाँ, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश दिल्ली में हुई, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ना। तो क्लियर है, सलाम मछली शायरी जो है गीत के शायर है, और राइट आंसर बाबू जो लोग दिए गीत सही है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2, जमुना हमारे मुल्क के किस सूबा में से गुजरती है, तो जमुना नदी आपको बताएं ताजमहल यूपी शहर, है ना, वहां से होती है, और सूबा यानी बिहार तो होगा नहीं, गंगा हो जाएगा, आसाम यूपी हो जाएगा, और राइट आंसर बाबू यूपी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा बाबू, यूपी। अब ये सुना दीजिए, पहले पढ़ लो। चलो, 3 नंबर सवाल बाबू है, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई थी, तो सभी को पता है कि ताजमहल बनवाने वाले शख्स अकबर थे, है ना। आप लोग अगर बढ़ेंगे जो है ना हिस्ट्री, आप लोगों में ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, है ना। आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि क्या हम सभी चीजें पढ़ा देंगे। बाबर का शासनकाल देखिएगा ना, तो 1526 से 1530 तक था, ठीक है। आप इसके बाद आता है इसका बेटा हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के शासनकाल कहें तो 1530 से बाबू 1556 तक, ठीक ना। ये 1556 में राज्य अभिषेक होता है अकबर के, तो बाबर हुमायूं, उसके बाद अकबर हो जाएगा। तो ये अकबर का शासनकाल कब हो जाएगा, तो अकबर 1556 से कितना हो जाएगा, 1556 से 1605 में अकबर के मृत्यु हो जाता है, क्लियर है। अगर हम आगे बढ़ेंगे, अकबर के बाद आएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर आएगा, है ना, जहांगीर आएगा। और जहांगीर बाबू का शासनकाल बताया दे, तो जहांगीर 1605 से लेके 1627, कहेंगे सर हिस्ट्रियो पढ़ाते हैं का, 1600, और उसके बाद जहांगीर के बाद बाबू आएगा शाहजहां, जो अभी तुम देख रहे हो, शाहजहां आएगा, और यही जो है तुम जान रहे हो, और शाहजहां बाबू
1627 से लेके कितना, तो 1658 तक, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बाद इसका पुत्र आएगा जिसका नाम होगा औरंगजेब, है ना। ये औरंगजेब के शासनकाल कब होगा, तो कहोगे सर औरंगजेब के शासनकाल होगा जो वो हो जाएगा 1658 में राज्य अभिषेक से लेके सामूगढ़, उसके बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गया। तो ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सर आप उर्दू से हिस्ट्री में चले गए, क्या समझ रहे हो? गांधी छोड़ेंगे तो गांधी भी पढ़ा देंगे, तो क्या समझ रहे हो खाली उर्दू है? 3 का गलत है, 3 का गलत है कौन? अच्छा 3 का गलत है, ओ हमको हमको मालूम नहीं था, आप आंसर बता दी, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसको खैराबाद कहे। देखिए भाई 3 का हम गलत बता दिए और एक लड़की आंसर बता रही है, उसका आंसर को स्वीकार कीजिएगा भैया, है ना। उसका आंसर होगा शाहजहां, ठीक ना। हम लोग कब से गलत टिक लगा रहे थे, हाय अल्लाह, है ना। क्लियर है। तो आप लोगों को पता भी है कि औरंगजेब ये सब शासनकाल जो है, इसको याद रखने का ट्रिक अगर चाहिएगा तो बाह बाह अकबर इसका बनाए थे ट्रिक, आपको याद रख लीजिएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाहर अकबर जहां शाह की रंग में गया। तो इस तरह से चलिए कभी और इसको देख के बता देंगे ना, इससे आप लोगों को बहुत आसान रहता है ना, ये सब चीजें, ये सब बहुत हमको पढ़ने में मजा आता है, सब याद है हमको। तो ये रहा शासनकाल जो आपको देख लिया शाहजहां के, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये सब बिल्कुल सही है, ये सब ऐसे नहीं समझ लेना कि हम लिख रहे हैं तो ना इसे लिख दे रहे हैं। ट्रिक, भाषा, 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 बाबर, हुमायूं, है ना, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, है ना। ये जो भाषा लिखे है ना, बी हो जाएगा, एच हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा भा, है ना, भाजा, भाजा, ज हो जाएगा, है ना, और एस एच हो जाएगा, एस एच, एस एस हो जाएगा शाह, एस एच, है ना, और औरंगजेब। तो मान लो बस इस भाषा, शाह, ये भी दे दो तो औरंगजेब हो जाएगा। तो आसान से ही ट्रिक देख लोगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, है ना, शाहजहां और औरंगजेब। चलो ये सब चीजें तुम लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे। बैक इधर आओ। आकाश का मुतरादिफ क्या होगा? आकाश यानी आसमान, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा, ठीक ना। बहुत अच्छा हिस्ट्री बता देते हैं सर, इतना अच्छा हिस्ट्री, ओहो। अकबर 9, शाहजहां राइट, अरे बाबा ठीक है सर। आप लगता है कभी कभी हमको कंप्यूटर है घर से निकालते हैं और कुछ वो लिख देते हैं, जो तुमको लिखते हैं ना तीन समझो गलत टाइप हो जाता है। टाइप गलत हो सकता है लेकिन आज सर वाला कभी कभार मिस्टेक होगा, है नहीं, ऐसा गलती होगा, इंसानों से गलती होती है। तो हम जब बता देते हैं ना बाबू वो नहीं बाबू, आपको तो पहले बताए थे भी मौसम खान के उर्दू का नोट्स नहीं मिलेगा, मेरा ही वीडियो और रहती ही काफी है, ठीक ना सर। पहले आप हिस्ट्री भी पढ़ाते का। ओहो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर बाबू 5, सलाम मछली शहरी का असल नाम अब्दुल सलाम हो जाएगा। ये भी आपका PYQ हो गया, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई? तो सलाम मछली शहरी कब पैदा? 1920, 1921, 1922, 1925। चलो 25 हटा देते हैं, ऊपर से 20 हटा देते हैं। अब ले लो 6 नंबर का जवाब दे दो। गलत कभी पढ़ाए नहीं है सर हम हैं आपको, वजह से तो बैच हम लिए हैं आप ही। चलो जल्दी 6 नंबर का सभी लोग आंसर दे रहे हैं माशाल्लाह, बी हो जाएगा यानी 1921। चलो आगे की अब देख लो हम लोग कितना मजे से पढ़ते हैं सिलेबस खत्म करने के बाद। अब इस आपका बुक भी है ना, सलाम मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ था? 1970 निकाल देते हैं, चलो 75 भी निकाल देते हैं, 2 तो निकल गया। अब 50% निकाल देते हैं, तो अब ऐसे बता दो, जल्दी बताओ आंसर। हाँ पावर ऑफ इरशाद सर, चलो बढ़िया माशाल्लाह सर। उर्दू पढ़ने की वजह से ही तो बैठ लिए हैं, बैठ लिए हो तो ठीक है किए हो, बैठ ले लिए हो तो बचपन से तलब बोल रहे हो तो मम्मी मुझे ताना दे दो ताना, तो तुम तो ताना नहीं तानते नहीं दे देगी। चलिए क्लियर है। तो 1973 सभी लोग दे रहे हैं जवाब और सही आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते बाबू। सवाल नंबर 8, सलाम मछली शहरी का इंतकाल कहाँ हुआ? इंतकाल कहाँ हुआ ये एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है। तो देखो 2 निकाल दिए, आगरा और ये निकल गया। अब दोनों फैसला कर लो कि ये पैदा कहाँ हुआ और इंतकाल किए, है ना। ये पैदा कहाँ हुआ और इंतकाल कहाँ हुआ, अपने से लगा लो। और ऑफ साइड सर तुमको तो बहुत मारेंगे। चलो जल्दी से बताओ सर, आप इतना कैसे याद करते हैं? बस अपने ज़िंदगी में 2 चीज़ बना लीजिएगा, आप भी याद रखिएगा। एक झूठ का सहारा छोड़ दीजिए और दूसरा नमाज को अपने ज़िंदगी में कभी मत छोड़िए, सेहन मजबूत रहेगा ना। और देखिए जौनपुर कोई दे रहा है, कोई लाहौर दे रहा है ना,
कोई जौनपुर दे रहा है, कोई लाहौर दे रहा है। बच्चे लग रहा है कि गड़बड़ाएंगे। वो दिल कहाँ से आऊं, याद को भुला दे। अरे अभी नहीं सुना भाई, सर देख रहे हैं आप लोगों को, है ना। सर हमारा कमेंट पहुंचल बा, हाँ रउआ का कमेंट पहुंचल बा ना। तो बच्ची करे कि सर हमारा कमेंट पहुंचल बा, तो हाँ रउआ कमेंट पहुंचल बा। यही लिख ले बानी कि कमेंट पहुंचल बा, तो जी रउआ कमेंट पहुंचल बा। लाहौर इज द करेक्ट आंसर। चलो एक बार जरा हम किताब में कंफर्म कर लेते हैं। अब्दुल सलाम जौनपुर में पैदा हुए थे, और एक बार ध्यान रखोगे जौनपुर में इनकी पैदाइश और इंतकाल, जब पैदा हुए थे जौनपुर में तो इंतकाल पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर बाबू लाहौर होगा, ठीक ना। पैदा हुए थे जौनपुर में और इंतकाल कहाँ हुए थे, तो लाहौर में। तो ये राइट आंसर ध्यान रखोगे, और सभी लोगों को याद रखना, ये भी हमारा जहन से भी जा रहा था, ठीक ना। तो ये कंफर्म हो गया, और तुमको ये बता भी दिए कि यस सर इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलो हाँ लाहौर में इंतकाल हुआ। चलो क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपका आखिरी। सलाम मछली शायरी बुनियादी तौर पे किस सिन्फ के शायर है। बुनियादी तौर पे कहे कुछ कहे, ये तो आप लोग जान रहे हैं, गीत। क्या जान रहे हैं, गीत हो जाएगा, है ना। क्या होगा, गीत हो जाएगा, ठीक है। सर मुझे भूख लगा है। भूख तो हमें भी लगा है बाबू। सर अब जो हम आपके स्टूडेंट नहीं हूँ, बट देखने आया हूँ। ओहो देखो, एक प्रिंस राज सोनी है, इनका नाम है प्रिंस राज सोनी। कह रहे हैं कि सर हम आपके स्टूडेंट तो नहीं हैं, लेकिन जो है ना कभी कभी आ जाते हैं आपकी बातें सुनने। अच्छा चलो भैया, आपका भी स्वागत है। तो कैमरा के पीछे कोई ऐसी बातें नहीं करते हैं, किसी को बोल ना। चलो बताओ कि गज़ल सुननी है वो वाली। गज़ल सुना के आप लोगों को डाइंड कर देंगे। दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको हम समाप्त कर दिए। अब जो है ना बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहेंगे जा सकते हैं, कोई इरादा नहीं है ना। सोचते सोचते कि बच्चे अब पढ़ाई हो गया, अब क्या सर बकवास करेंगे, तो चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए इजाज़त है। रुकना चाहे तो कोई बात नहीं। भूत लगा है सर उस्ताद जी, भूत। तुमको तो भूत ही लगेगा। एक बच्चा जो है कमेंट कर रहा है, साला क्या बताएगा, उसका कमेंट पढ़ने लायक भी नहीं। चलो बताओ, गजल सुना दिया जाए ना। वो दिल कहाँ से लाऊं, गजल बहुत अच्छा था सर, सुना दिया जाए। पहले बताओ, बताओगे तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। कौन कौन लोग रेडी हैं सुनने के लिए, पहले बताओ, है ना। जाने वाले को हम कह दिए हैं कि रुकते नहीं है, बिल्कुल जा सकते हैं, इसलिए कि पढ़ाई हो गया है। अब सिर्फ एक गजल सुनाएंगे जो आपके और हमारे बीच की चीजें हैं, है ना। एक होता है ना कि आता है समय आपकी याद भी आएगा, है ना। और एक ऐसा चीज होगा जो सभी लोग जो है ना अपने आप में क्लास में जैसे कर रहे हैं रेगुलर, उस क्लास को अपना कंटिन्यू करते हुए चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। एक दिन ऐसा दिन आएगा कि फिर आप 11th में चले जाइएगा और 10th में फिर छूट जाइएगा। तो अभी उसी पर हम लोग सुनेंगे, और बिल्कुल वो ऐसा होगा कि जैसे कि आपको सुनने में भी एकदम बिल्कुल समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। चलिए, हाँ वही वाला है। तो पहले तो ये मिसरा है आगे के, तब ना उसके बाद ना सुनिएगा, है ना। तो ये वाला है, तो अब इसमें उसके बाद दूसरा ये जो है ना आएगा मिसरा, तो सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। रहने दे मुझको अपने कदमों की खाक बन कर, रहने दे मुझको अपने कदमों की खाक बन कर, जो नहीं तुझे गवारा, जो नहीं तुझे गवारा, मुझे खाक में मिला दे, वह दिल कहाँ से लाऊं। यही आपका जो पसंदीदा जो अशार है ना, वह दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। तो ऐसी दिल कहाँ आएगा कि जो आपकी यादें जो है ना भुलाई जा सकती है। तो इसीलिए ये गजल पसंदीदा आपका है कि वह दिल कहाँ से लाऊं, जो तेरी याद को भुला दे, मुझे याद आने वाले
मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे। अब मान लीजिए कोई जब याद आएगा तो भाई उसके लिए अगर याद का कोई रास्ता ऐसा होता कि भाई ऐसा रास्ता ही बता दे कि जिस रास्ते पे हम चले कि याद ही ना आए, तो यही चलते ये लिखने वाले क्या कह रहे हैं, या तो मुझे याद आने वाले कोई रास्ता ही बता दे कि याद ही ना है, या तो फिर ये आगे सुनिएगा तो समझ जाएगा। मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है, मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है, माना खता है लेकिन, माना खता है लेकिन, ऐसी ना सजा दे, माना खता है लेकिन, ऐसी तो ना सजा दे, वह दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। तो ये गजल मुख्तसर में ही था कि ये बच्चे के लिए था कि जो कि ऐसा था कि जो आप लोगों के अंदर एक यादें रह जाएगी, है ना। वो पढ़े थे ना, कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा, आज इतने भी ना रातों को मनव्वर रखना। तो ये जो आप गजल सुने थे बहुत ही बेहतरीन गजल था जो अहमद फराज लिखे थे, है ना, कि कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा। अब ये जो रातें गुजर जाएंगी, ये वक्त गुजर जाएगा, इसका तो जरूर ख्याल आएगा, है ना। आज इतना भी ना रातों को मनव्वर रखना। तो चलिए हम लोग हंसते खेलते इस चैप्टर को खत्म कर दिए, है ना, और बहुत सारे बच्चे प्यार दे रहे हैं माशाल्लाह, है ना। तो चलिए किसी तरह का कोई दिक्कत डाउट वगैरह तो नहीं ना है, एक बार हम पूछ लेते हैं और टाइम के मुताबिक आपको हम 2 से 3 मिनट और रुक जाते हैं। जब गजल सुनाने के लिए रुक गए तो आपको डाउट या कोई दिक्कत है तो वो भी पूछ लीजिए, उसका भी जवाब हम दे देते हैं, ठीक है। या दिन भी जाएगी गुजर गुजर गए 1000 दिन। अच्छा तो पढ़े थे नॉन हिंदी वाला में, तो एक बार सभी लोग बता देंगे किसी तरह का किसी को परेशानी किसी का डाउट। अब देखिए आपको पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, जैसे पहले उसका चैप्टर पढ़िए, चैप्टर पढ़ने के बाद जो सर आपको इंपॉर्टेंट बताए उसको कॉपी में लिखिए, फिर उसके बाद मुसन्निफ का पूरा डिटेल से लिखिए, जो याद करना है, जो आपको पढ़ाते समय बताते हैं कि ये याद करना है छोड़ देना है ना। उसके बाद अपने से माइंड लगाइए कि वो कहाँ गए, इनकी पैदाइश कब हुई, उनकी पैदाइश कब हुई, है ना। दिमाग लगा के पढ़ना सीखिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट बैठाइए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव उसका पढ़िए, पहले पढ़िए, तब आपको 30 चैप्टर तक का आज का टेस्ट भी अपलोड हो गया है। एक खुशी की बात है, आप पढ़ने के बाद जाइए टेस्ट लगाइए, एक बार लगाइए, 2 बार, जितना बार मन उतना बार लगाते रहिए, आपको यही सब क्वेश्चन दिखने को मिलेगा और 32 तक आप आराम से टेस्ट को लगा सकते हैं। हाँ अभी सारे चीजें बताएंगे, ध्यान रखिएगा। अभी जो आपके YouTube पे आर्ट्स वाले चैनल है ना, क्लास 12 टारगेट बोर्ड आर्ट्स क्लासेस जो है, उस पे आपका मजमून कैसे लिखे, दरखास्त कैसे लिखे, ये बताई जाएगी, टेंशन ना लीजिए। वो 12th क्लास वालों को बच्चों को जब लेंगे ना तो वो समय आपको भी शेयर कर दिए जाएंगे क्लास, या फिर आप बाद में भी उसको देख सकते हैं, ठीक ना। इसलिए 12th और 10th में एक ही होता है, क्लियर है ना। आपका कौन डाउट है? रुजीना खातून, मेरा डाउट है कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, आप यही तो कमेंट किए। हाँ बोल देंगे दानिश बाबू, आपका कमेंट हम देख रहे हैं, बोल देंगे, ठीक ना। नहीं एमडी अमजद साहब, आपका कमेंट क्यों इग्नोर करेंगे, खाली आप यही लोग पूछते, कुछ काम के चीज पूछते, कुछ ऐसे चीजें पूछते। आप हैं तो दुनिया में सर हैं सर। नो सर कोई दिक्कत नहीं है सर, क्वेश्चन आंसर को कैसे याद करें। क्वेश्चन आंसर को याद करने का ये आपको ध्यान रखिएगा, जैसे मैं कोई डिटेल्स आप पढ़ रहे हैं तो उसको कहानी बनाइए। जैसे हम आपको बता रहे, देखिए हम शुरू किए शबनम कमाली, तो हमारा माइंड याद कर चुका है, अब उसको कहानी बनाइए कि जनाब शबनम कमाली की पैदाइश 1938 ईस्वी पोखरेरा कहाँ है, तो सीतामढ़ी में। जनाब शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। जनाब शबनम कमाली का इंतकाल 2004 में हुआ। जनाब शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। पहले तखल्लुस शबनम करते, जितनी बातें याद है बोलते जाइए बोलते जाइए। अब बस कॉपी पे 1-2 बार यही लिख दीजिए, बैठिए और शबनम कमाली डालिए मुसन्निफ और लिखिए। ऐसे करने से आपका बहुत जल्द याद हो जाए। सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, टॉपर बनोगे तो मिलेंगे, ऐसे नहीं मिले। सर आप अपने शादी में बुलवाइएगा मेरे को, नहीं बुलवाएंगे, जाओ। तो सारा मेरा पोल खोल देगी, कैसे पढ़ाते थे, कैसे तुम लोगों को सिखाते थे, कुछ नहीं बुलाया जाता है, ये गलत बात है। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे, उम्र दे। प्रिया बाबू अब क्या पढ़ाइएगा सर? अब आपका नॉन हिंदी जो छूटा है वो चल जाएगा, हो सकता है तो 10th
संडे को मैराथन भी चल जाए, 1 से 10 चैप्टर तैयार रहिएगा, देखते रहिएगा शेड्यूल वगैरह टारगेट बोर्ड पाठशाला वाले चैनल पे, है ना। उसके बाद आपको अंग्रेजिया बाबू वगैरह का जो दूसरी बुक रोशनी है उसमें पढ़ाएंगे आपको, है ना, वो भी चलेगा। तो अब जब 1-2 दिन या छुट्टी वगैरह मिले या फिर कभी कोई सर क्लास लेट ले तो उससे आपको घबराने की बात नहीं है ना, आप लोग आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को। उसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है। रहमतुल्लाह, आपको तो नाम ही है, क्या नाम ले, क्या चाहते हैं, मिल के क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, जो आप में है वो हम में भी है, बस सिंपल सी बात है, हम भी इंसान है, आप भी इंसान है, कोई हम बड़कवा इंसान नहीं है, हम बड़े बड़े लोग नहीं हैं, हम छोटे लोग हैं। हम्म। तो चलिए बाबू, आज के क्लास को अब हम लोग यहीं पर डाइन करते हैं। आप लोगों का सवाल नहीं आ रहा है, बस एक ही चीज़ें आ रहा है, बार बार एक ही चीज़ें आ रहा है, यस सर शादी वादी सब कैले हैं, गुज्जू गुज्जू कहीं लिख ले हैं। चलो अब मिलते हैं बाबू अगली क्लास में, और अगली क्लास नॉन हिंदी का अब हम लोग आंख बंद करके चैप्टर उसको भी पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद बाबू आपको संडे को जो है वो होगा, अगर हो सकता है तो हो जाए, ना तो फिर अगली संडे को जरूर आपका मैराथन चलेगा। तो चलिए बाबू, मिलते हैं किसी अगली क्लास में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर किसी तरह का फिर भी कोई डाउट रह जाए, है ना, तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, हम आपका वहाँ इंतजार करेंगे और आपको जो है ना हर एक डाउट सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए बाबू, मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, सभी को बाबू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।